से नहीं सिखाया, मैंने तो आपको सिखाया, हमारे सिस्टम ने तो आपको सिखाया, फिनिशिंग दी आपको, राइट। मीट एंड ग्रीट कैसे करना है, मीट एंड ग्रीट जैसे मैंने बोला आपको, हेलो हाय कैसे हैं आप, राइट। या कॉम्प्लीमेंट से आप बहुत सारी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। आपने किसी के शूज देखे, शूज से याद आया यार, मैं एक ज़माने में बचपन में मेरे जूते आए थे और वो बड़े अच्छे जूते थे और मैं उन्हें बड़ा संभाल के रखता था। जैसे पुराने टाइम में ऐसा होता था, मम्मी भी नहीं पहनने देती थी रोज रोज, किसी के फंक्शन में जाना है ना अभी पहनना, तो बड़ा संभाल के रखता था। फिर हुआ ये, मैं बड़ा हो गया, जूता छोटा हो गया, नया में नहीं रह गया। फिर हमारे यहाँ एक स्टाफ था, मेरा बेटा तू पहन लिया गया, तो वो उन्हें ऐसे रगड़ के जलील तरीके से पहनता था, क्या गोबर में सांगला थे पता नहीं, शादी में चिपका के सोया करता था। अभी थोड़े दिन पहले 18,000 रुपए के जूते खरीदे, लाकॉस्ट के, जॉर्डन एयरफोर्स। मेरा बेटा बहुत शौकीन है इन सब चीज़ों में, 200 जोड़ी जूते भर रखे हैं अलमारी में। मेरा इतने दुकान में नहीं होते होंगे जितने तूने भर रखे। तो मैंने कहा चलो, मैं तो एक ही लेके घूमता था, वो भी हरिराम ने घिस दी, तो इसका शौक पूरा हो रहा है, बढ़िया। और बड़ी वैलिड चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। वो आप बोलोगे यार बच्चे को बिगाड़ने वाली बात है, पर चलो मैं बिगाड़ रहा हूँ। हर रोज नई गाड़ी लेके जाता है अपनी यूनिवर्सिटी, हर रोज नहीं, हर रोज अलग गाड़ी। हम साइकिल पे जाते थे, फटक 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 फटक, आधी ब्रेक, आगे का ब्रेक खराब होता था, पीछे का लगता था। मेरे पास एक साइकिल थी, मेरे फादर ने वो मेरे ख्याल से उस जमाने में 650-700 रुपये की आती थी। उसी से 9 किलोमीटर मेरा स्कूल होता था, 22 सेक्टर में स्कूल था, मैं 15 में रहता था, आना जाना उसी से होता था। अभी उसको देखता हूँ यूनिवर्सिटी में, मतलब तहलका मचाए रखता है। अगले साल कह रहे साइबर स्टर लेगी, 70 लाख रुपए की स्पोर्ट्स कार लेगी। मैंने चलो ऊपर वाले ने चाहा ये भी कराएंगे, स्मार्ट वैल्यू जिंदाबाद। इसी रूप से 37 लाख रुपए की गाड़ी ली, वो खड़ी है इनोवा हाई क्रॉस। इससे पहले वाइफ को गाड़ी दी थी 21 लाख रुपए की गिफ्ट में। 11 लाख रुपए की बेटे को एक अलग गाड़ी मिलती थी, बोला नहीं एक और चाहिए, सेडान चाहिए, तो एक और गाड़ी दी उसको। ये बातें ना मैं बहुत आसानी से बोल पा रहा हूँ, मगर मैं बहुत जीरो आदमी था, मेरे खुद का ही हालत खराब होती थी, लेकिन इस सिस्टम में आके ये ड्रीम और विजन बन पाया, वरना कभी नहीं बन पाया। मुझे नहीं पता कितने ऐसे बाप होंगे जो ऐसा कर पाते होंगे। हमारे पिताजी तो खूब कूटते थे जब भी कोई डिमांड रखते। हर बाप को, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बाप को ना 14-15 साल तक अपनी औलाद बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि तब तक वो उसकी मानता रहता है, मानती रहती है ना। उसके बाद जब उसके खुद के ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तो बेटा बोलता है कि पापा, वो बिट्टू के पापा ने ना उसको एक 20 मेगापिक्सल का मोबाइल दिया। तो बाप कहता है इसका मतलब इसके ज्ञान के चक्षु खुल गए, मुझे भी वही वाला चाहिए, मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, मुझे 10वीं 11वीं के बाद जानी दुश्मनी है, जानी दुश्मनी। बाप घर में तो बेटा बाहर, बेटा घर में तो बाप बाहर। डिमांड लिस्ट तैयार रहती है हर वक्त, ये नेचुरल है ना। तो मैं तो ये दुआ और आशीर्वाद दूंगा कि आगे जाकर के आप लोगों के जो परिवार बने, आप लोगों की फैमिलीज डेवलप हों, बच्चे हों, तो आप उस मुकाम पर स्मार्ट वैल्यू से पहुंचे हुए हों कि वो जो मांगे आप दे सकें। बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया ड्रेसेस, जो मांगते हैं मैं अवेलेबल करा दूँ। मेरी वाइफ मेरे से बहुत खफा रहती है इस मुद्दे पे, तुम कभी से नहीं डांटते ही नहीं किसी चीज़ को। मैं जो हम नहीं कर पाए चलो ये कर, है ना। गाइडेंस पूरी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ मैं ऐड करूँ कि आप भी मेरे बच्चों की एज के हो, मैक्सिमम लोग यहाँ पर। नंबर 1, ड्रग्स से हमेशा दूर रहना। कितना भी पैसा आ जाए, बॉलीवुड को कभी कॉपी मत करना। 4 बॉटल वोडका का काम मेरा रोज का, उसके बाद 10 साल बर्बाद हो गए। जोर लगा लिया, वापस नहीं आ पा, क्योंकि 4 बॉटल वोडका का काम मेरा रोज का।
मत करो भाई, ये ड्रग्स, ये नशा बर्बादी का कहर है, कहर। बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ बिक जाएगा, घर जमीन जायदाद सब चला जाएगा। ये फिल्मों में दिखा दिखा के जनता की ऐसी की तैसी कर दी। भाई आर्यन खान को तो उसका बाप बचा लाया, वो सलमान, क्या नाम है, शाहरुख खान है करोड़पति, आपको कौन बचाएगा? सब बिक जाता है, सब कुछ। दूर रहना है तमाम ड्रग्स, तमाम नशों से दूर रहो। गुटखा भी मत खाना बिल्कुल भी, कितना भी अजय देवगन चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं खाना है। तंबाकू दांत में, मुंह में ऐसा कैंसर होगा ना, वो तो अपना कमा के चला गया, कैंसर आपको भुगतना है। बात समझ में आ रही? कोई भी किसी भी तरीके का नशा आपका पीयर ग्रुप, कहां से शुरू होता है? पीयर ग्रुप से, जो आपका वार्म सर्कल, आपके दोस्त यार जिनके साथ उठना बैठना है। कोई ना कोई नए लड़के लड़की को कमेंट मारता है, इसके बस का नहीं है, ये खा नहीं सकता, इंजेक्शन ही लेते, बोलो हाँ नहीं है भाई, मेरे बस का नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल बहुत कमजोर आदमी हूं, मेरे बस का बिल्कुल नहीं, तू ही लगा। मान लो, हार मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये नशे चिपकाना बहुत आसान है, छूटते नहीं, सब कुछ ले जाते हैं, सब कुछ। रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत, घर वाले, सब बर्बाद हो जाता है, सब कुछ। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज नशास। ये जितना भी फिल्मों में, गानों में जो हाइप बना रखा है ना, नशा नशा नशा, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, वो उनका एजेंडा होगा, हमारा नहीं है। बच के रहो। उस कंपनी, उस संगत को ही छोड़ दो जहां पे नशे पते चलते हैं। और ये इस यंग एज में फंसते हैं लोग इसमें। इस यंग एज में लड़के लड़कियां, हर लड़का सोचता है सिगरेट पीते पीते मैं ऐसा लग रहा हूँ अमिताभ बच्चन, हर लड़की सोचती है मैं लग रही हूँ प्रियंका चोपड़ा। नो, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये शुरू में कॉलेज लाइफ में तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, छूटती नहीं है, मर जाता है आदमी, लिवर, फेफड़े, किडनी सब चले जाते हैं, और हेल्थ चली गई ना, कितना भी पैसा आ जाए कुछ नहीं कर पाओ। उन तमाम चीजों को देख देख के चिढ़ते रहोगे जो खरीदी थी। इन तमाम नशे पतों से दूर रहें, उन संगतों से दूर रहो। आप उन्हें उपदेश मत दो, ठीक है जी मरना है मरो, जो मर्जी करो, क्योंकि किसी को इस तरीके का आदमी को उपदेश दो ना, वो आपका दुश्मन हो जाता। नहीं, हमें भी जाना भाई, खत्म बात, उस संगत में हमें जाना ही नहीं, हमें स्मोकिंग नहीं करनी। बात समझ में आ रही? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कॉलेज लाइफ में ठीक है, ट्रायल के लिए सभी लोगों ने, हमने भी करी, देखें भाई क्या बीमारी है, पर बिल्कुल दूर रहने का। ऐसी की तैसी यार, दमा हो गया, खांसते खांसते फेफड़े जो हरीली ट्रिगर टिगर कर रहे हैं, डोंट डू दैट। बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, आप सब लोग अपने परिवारों के बहुत बहुत कीमती चश्मो चिराग हैं। जिंदा रहोगे, ठीक ठाक रहोगे, तभी तो कमाओगे। किसी भी चीज को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि वो बर्बादी का कारण बन जाए। हेल्थ इज वेल्थ। बचो बचो बचो, ऐसी संगत से बचो, दूर रहो। प्रॉमिस? कोई अगर गुटखा खैनी खाता हो इस एज में, जिस एज में आता, तो छोड़ दो, अभी छोड़ सकते हो, आगे जाके नहीं छूटेगा, वो इतना खून में रम चुका होता है, नहीं छूटेगा। और इन फिल्म स्टारों को भावने दो, जो मर्जी हो, विमल विमल टिमल, कमला पसंद, ऐसी कैसी कराएं? वो है ही नशे का अड्डा, वो इंडस्ट्री नशे का अड्डा है पूरा, उन्हें नशे में रहना है। आप बचो भाई प्लीज। क्लियर? अपने पैसे को बचा लो। और मैं तो एक चीज और मानता हूँ, पता नहीं कौन सी पावर है, नशे वाले कामों में जो घुसता है ना, वो आदमी मर जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा दारू बनाने वाला कौन था? विजय माल्या, वो हो गया गायब। हमारे यूपी का सबसे बड़ा था ऑटी चड्डा, वो ईश्वर को प्यारा हो गया। और अभी एक और सर जी ने भी दारू का काम शुरू किया, वो अभी 14 नंबर बैरक तिहाड़ जेल में बैठे। पता नहीं कोई ग्रहण ही होगा इस चीज को। बोलते हैं कोयले की दलाली में, अरे उन परिवारों से जाके पूछो ना जिनके बच्चे दारू पी पी के मर रहे हैं, छूटती नहीं, जिसका हस्बैंड रात भर पिटाई करता है उस औरत की, बेचारी वैसे ही दिन भर कैसे कैसे काम कर करके, झाड़ू पोछे कर करके कमाती है, और रात भर पिटाई भी खाओ, क्योंकि वो पी करके भंड होकर के आया हुआ, पूरे मोहल्ले को
उनसे पूछो जाकर ये कितनी अच्छी चीज है। तमाम इन चीजों से दूर रहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फॉरवर्ड कर रहा हूं। किसी की बहकाई में नहीं आना, किसी यारी दोस्ती में नहीं आना, नशे से दूर रहो, राइट? उसके बाद जितने भी ट्रैफिक के रूल्स है ना, वो आपके फायदे के लिए बने बेटा। पुलिस वालों का कुछ नहीं जाने वाला, आपके घर का चला जाएगा। इस यंग एज में लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि यंग एज में ना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। मतलब गाड़ी 180 पे दौड़ा रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता, पहले झपकते खत्म है खेल। और कितने सारे वीडियोस आते हैं, बॉडी पूरी नहीं मिली, कटी फटी मिली है सारी, कटर से बॉडी निकाली है अंदर से, हाथ अलग निकला, पैर अलग निकला, गर्दन अलग निकली। मत करो। ट्रैफिक के सारे रूल्स आपके फायदे के लिए हैं। रेड लाइट किस लिए बनी है? रुकने के लिए। वेट करो, 1 मिनट 2 मिनट लेट भी हो जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी पहुंच के भी आपको कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दे रहा, है ना? थोड़ा पहले निकल लिया करो। ट्रैफिक तो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। सब्र से चलाओ, सब्र बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। अभी यंग एज में ना यंगस्टर्स में पेशेंस का बहुत ज्यादा लॉस होता जा रहा है, टेंशन स्पैन खत्म हो रहा है, पेशेंस जारी। सब कुछ तुरंत तुरंत चाहिए, तुरंत अंबानी बनना है, फटाफट मैगी की तरह सब कुछ करना है, 2 मिनट में हो जाए। नहीं होता ऐसे। गाड़ियां भी तेज चलानी है, रॉकेट बने रहना है सड़कों पे, नहीं। रॉन्ग साइड, जरा सी दूर यू टर्न है, यहाँ लोधी रोड पे डेल्टन पे देखो, जरा सी दूर यू टर्न है, वहां नहीं जाएंगे, यहीं से उल्टे चलो। समझदारी इसी में। और उनसे बात करो कि बेटा ऐसे क्यों करा, तो ऐसे बोले अरे सर आधी जिंदगी तो रेड लाइट पे बीत जाएगी। बेटा आधी तो बचेगी। सही बोला सर। पता चलो यहीं पे फुल स्टॉप लग गया, 21-22 में निकल गया, आधी तो बचेगी ना। बहुत वाजिब बात बोल रहा हूँ, ट्रैफिक के रूल सारे आपके फायदे के लिए। दारू पी के गाड़ियां मत चलाओ। गुड़गांव से आएंगे पी पू के भंड होके, जाने कौन सा रेडी वाला टपका दिया, कौन सा ऑटो वाला मार दिया, सुबह पहुंचे हुए चलान 2-3 दिन के अंदर घर पे, तब पता चलता है सर मैंने तो ये किया ही नहीं था। तू इतने होश में कहा था, तुझे पता हो? मत करो मत करो मत करो, मर जाओगे। ट्रैफिक के सारे रूल्स आपके फायदे के लिए हैं। सीट बेल्ट आपको बचाने के लिए बनी है। एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगी, दोबारा बता रहा हूँ। सीट बेल्ट अगर लगाई हुई है तभी एयरबैग खुलेगा। एयरबैग जो होता है ना, जो गुब्बारा जो बचाता है आपको एक्सीडेंट के टाइम पे, सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई हुई वो भी नहीं खुलेगा। फिर बोलते अरे क्या खुला ही ना भाई, बैटरी थी ना, ये लगानी थी तभी वो खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ध्यान रखना इस बात को। सीट बेल्ट, हेलमेट, हेलमेट बढ़िया चीज है ना, सर को बचाती है। कई लड़के बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं ना हेयर स्टाइल खराब हो जाता है इससे। खोपड़ा रहेगा तो हेयर रहेंगे। बाइक खरीदी हुई है 2 लाख की, हेलमेट 80 रुपए का, 180, 280, 270, ढंग का स्टड्स का, स्टील बर्ड का ढंग का हेलमेट ले लो, जो सिर भी बचाए। मैंने लोगों को बचते हुए देखा है। एक्सीडेंट हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस हेलमेट ने बचा लिया। क्या होता है ना, अभी आप लोगों ने वो एग्जांपल्स नहीं देखे जिनके साथ ही हो चुके, मैंने वो भी देखे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरीज, ये वसंत कुंज में स्पाइनल इंजरीज, ये स्पाइन, ये एक्सीडेंट में चली गई, भरा पड़ा है वहां पर। और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरीज में जो डॉक्टर्स है ना, वो ये कभी नहीं बोलते, किसी को भी ये नहीं बोलते कि आप ठीक हो जाओगे। क्लियर बोल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोले आप ठीक कभी नहीं होने वाले। हम सिर्फ यहाँ पे पेशेंट को एक ही ट्रेनिंग देते, ऐसे हालात में जिंदा कैसे रहते। जब चेयर पे बैठे हो, ना पैर चल पा रहे हैं ना हाथ चल पा रहे हैं, सिर्फ सिर और जबान खा सकते हो, पर आप डेड बॉडी ही हो। एक पिक्चर भी बनी थी ना ऋतिक रोशन, व्हील चेयर पे ही। सोचो 22 साल की उम्र में कैसे जिएगा, इतना लंबा जीवन होता, और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, स्पाइन चली गई, एक्सीडेंट। हेलमेट आपके फायदे के लिए, सारे ट्रैफिक के रूल्स आपके फायदे के लिए। ये जो एज, जिस एज में आप इस सिस्टम में आ रहे हैं, बहुत अच्छी भी है और बहुत खतरनाक भी है, राइट? अच्छा, दूसरा,
हालांकि देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी, कहना बहुत आसान होता है, करने के टाइम पर आदमी खुद क्या रिएक्ट करेगा मालूम नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़े बहुत खून के घूंट पी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आजकल आए तीसरे रोड रेज देखता हूँ, रोड रेज मतलब सड़कों पे लड़ रहे हैं, कोई छोटा सा स्क्रैच पड़ गया गाड़ी पे, कोई इंडिकेटर टूट गया, कोई लाइट टूट गई, डेंट पड़ गया, अरे यार ठीक है, इंश्योरेंस से ले लेना, ठीक, या थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये खर्चा हो गया तो हो गया, क्या करें, जब गाड़ी लिए तो ये भी मान के चलो कि ये छोटी मोटी चीजें आएंगी आएंगी नहीं, वहीं पे दोनों लड़ेंगे, दोनों पक्ष वहां गुट्टम गुट्टा घुसंड बज रहे हैं, उसने कट्टा निकाला ऐसी खोपड़ी में मार दिया, उसने मौजा निकाला ऐसी खोपड़ी में मार दिया, मैंने कहा इंडिकेटर ठीक हो गया। जिंदगियां बदल जाती हैं एकदम, दोनों जेल में पड़े, मर गए, गोलियां चला रहे हैं, गांव पे गांव भिड़ रहे हैं आपस में एक इंडिकेटर पे। थोड़ा सब्र करो यार, टूट गया, सॉरी मांग लो, पैसा 500-1000 जो देने दे दोगे नहीं, थोड़ा सा मेरी बात को उस वक्त याद करना जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। यस सर, रियली बोल रहा हूँ, लाइफ बहुत बदल जाती है। ये यंग एज में, ये यंग एज डायनामाइट है, ये मरवा देती है लोगों को, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचती, फोड़ दूंगा, मार दूंगा, उड़ा दूंगा। ये जो जितने तिहाड़ जेल जितने भरे पड़े हैं, बैरक के ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं भाई। शुरुआत उनकी ऐसी छोटी सी चीज से ही हुई थी, 200 रुपए के इंडिकेटर पे गोलियां चल गई थी। उसके बाद वहां एचओडी प्रोफेसर तो अंदर बहुत बैठे हैं बढ़िया ट्रेनिंग देने वाले, उन्होंने कहा यही आदमी काम का आ जाओ, और बढ़िया बढ़िया क्राइम सिखाते गए, वो उसी दुनिया में चला गया। थोड़ा सा सब्र से खून का घूंट पी जाओ यार, सॉरी गलती हो गई, जो भी खर्चा मैं दे रहा हूँ कैसे भी करके निपटा, मत लड़ो भिड़ो, गुट्टम गुट्टा ढाएं। कई क्रिमिनल तो रोड पे इसीलिए घूम रहे हैं कि सुबह से शाम को 1-2 की गाड़ी तोड़ के आनी, अब उससे आप भिड़ रहे हो। पिताजी अलग पिट रहे हैं, भाई का अलग मुर्गा बना रखा है, सारा कुंबा बिठा रखा है उन्होंने। अरे ठीक है यार, खत्म करो सीरियसली, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाओ, छोटी मोटी जगह पे swallow the pride, swallow the pride, see, बोलते हैं ना, see the people, show the plan, swallow the pride and stuff the pocket। लोगों को देखते हो, उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम लिखते हो, उनको इनवाइट करते हो, उनको प्लान शो दिखाते हो। 50 बार swallow the pride भी करना पड़ेगा, व्यापारी को करना पड़ता है। आप भी लोगों की एसटीसी करके तो आते हो, बड़े व्यापारियों की आपने भी एसटीसी करी, सारी दुकान खुलवा देते हो। जब जाते हो कुछ खरीदने, भैया ये दिखाना जरा, भैया वो दिखाना जरा, ये वाला दिखाना, ये वाला दिखाना, क्या कूड़ा भरा हुआ। कितनी सारी लेडीज जाती, सारी दुकान खुलवा मारी, ये सूट दिखा, वो सूट दिखा। मैंने कहा कसम खा लेना भाई, लेडीज वाले बिजनेस में नहीं घुसने, यहाँ पे पूरी दुकान खोल दी और फिर ये बोले क्या कूड़ा कपड़ा भरा हुआ, फैशन की चीज नहीं रख सकते। तो बेचारे ने 50 लाख का माल भरा हुआ और रोज 10 बार ताना सुनता है। ऐसे हम लोग मोबाइल देखने जाते हैं, ये दिखा ये दिखा ये दिखा, और उसको ऐसे तिरस्कार करके आते है ना। तो swallow the pride तो वो भी कर रहा है। हमारे यहाँ अगर 2-4 आदमी कुछ बोल जाते हैं, अरे हमने ये देखा था, हमने वो देखा था, वो तो नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है भाई, नहीं, बिल्कुल क्लियर फोकस रहो। जो लोग आपके साथ आते हैं, शामिल होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में लगो। जो नहीं आए वो इस रूप से बाहर के लोग, ईश्वर ने कुछ और सोच रखा होगा उनके लिए। सीरियसली वर्क को डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ मेरे सामने बैठे ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन को, बिजनेस वुमेन को, एंटरप्रेन्योर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा। व्यापार इसी मानसिकता से होगा। 50 बार सुनना भी पड़ेगा, 50 बार swallow the pride भी करना पड़ेगा। मैंने अभी पीछे जो प्रोग्राम था तब ये बात बोली थी, दोबारा बोल रहा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती है ना, जैसे अभी कोरोना में बोलते थे, बड़ा नाम फेमस, इम्यूनिटी आएगी, विटामिन सी से इम्यूनिटी आएगी, ये खाने से इम्यूनिटी आएगी, च्यवनप्राश से इम्यूनिटी आएगी, तमाम चीजों में इम्यूनिटी घुसती जा रही है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, एड में हर चीज में, शैम्पू से इम्यूनिटी, हर चीज में इम्यूनिटी, ये गाड़ी खरीदो इससे इम्यूनिटी आ जाएगी। थोड़ी सी जो इम्यूनिटी है ना, वो अपने व्यवहार में भी ले आओ। छोटी छोटी बातों पे भड़क मत जाए, थोड़ी टॉलरेंस, थोड़ी इम्यूनिटी ले आओ। बहुत कुछ पीना पड़ता है, बहुत कुछ
इग्नोर करना पड़ता, इग्नोर, है ना। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, वो अपना वजन कम करता जाता है। जब एक मून की ग्रेविटी स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ पे रॉकेट का आधा हिस्सा छोड़ देते ताकि वो और हल्का हो जाए। तो अगर ऊपर जाना है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, तो हल्का होना पड़ेगा। चीजों को इग्नोर करो, छोटे मोटे ताने, ये सब चीजें इग्नोर करो भाई। क्या करें, सिस्टम, इम्यूनिटी लाओ अपने, इम्यूनिटी लाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट देखा जाए तो जीवन में रिलेशनशिप्स, अपने संबंधों को ठीक बनाने के लिए भी, ठीक बनाए और बरकरार रखने के लिए भी इम्यूनिटी लानी पड़ती है। हर चीज का बुरा मान करके बैठते रहोगे, हर जगह पे बुरा मान के बैठते रहोगे, कामयाब कैसे होगे? सारे संबंध टूटते जाएंगे। इसने मुझे वो बोला, उसने मुझे वो बोला, इसने मुझे वो बोला, अरे सभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्या करें? है ना? यस सर। तो इम्यूनिटी डेवलप करो अपने अंदर, टॉलरेंस थोड़ी डेवलप करो, इग्नोर करो, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो। बड़े लोग छोटी मोटी बातों को इग्नोर ही करते। जब से सोशल मीडिया आया है, बड़े बड़े लोगों को कितनी गालियां पड़ती हैं, देखा आपने? किसी का भी ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल खोल के देखना, नीचे मतलब जो महानिकम्मा आदमी भी होगा ना, उसने ऐसे लिख रखा होगा गालियों। ट्रोलिंग, ट्रोलिंग बोलते हैं, ट्रोलिंग। क्या ट्रोलिंग होती है? बड़े बड़े लोगों की ट्रोलिंग। जिसका वो बोले यार यूट्यूब पे बड़े बड़े लोगों के बारे में, ये कर दिया, उसका ये होगा, उसका ये होगा, उसका ये नहीं। अरे जो कुछ भी नहीं है ना, वो भी बोले जा रहा है। कोई बात नहीं, इग्नोर, इग्नोर, वो भी तो कर रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स इग्नोर ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हम तो उस लेवल पर है भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, फिर भी हम चंद्रगुप्त मौर्य की औलाद बने बैठे रहते। हमें इसने ऐसे कैसे बोल दिया? अरे तो बड़े बड़े हैं, वो तो इतना कुछ सुन रहे हैं यार, हम कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इतनी बड़ी ईगो लिए घूमते रहते। तो अगर ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा वजन इन सब चीजों का छोड़ते जाओ, आगे बढ़ो। सी द पीपल, शो द प्लान, स्वॉलो द प्राइड, स्टॉप द पॉकेट। लाला बुद्धि यही बोलती है भाई, सी द पीपल, शो द प्लान, स्वॉलो द प्राइड एंड स्टफ द पॉकेट। जेब में माल भरो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है स्मार्ट वैल्यू। भैया 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, बार बार रिपीट करूंगा, 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, 25 years, 25 लॉन्ग ईयर्स। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म में आप लोग हो। बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे ऐसे हमारी वाली ऐसी है, वो आई थी। मैं इम्यून हो चुका हूँ, इम्यून, मेरे अंदर भी इम्यूनिटी आ चुकी है। इम्यूनिटी, हाँ भैया, बोलता रहे, भौंकता रहे, चलता रहे। एक बहुत बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, एक बार फ्लाइट में मेरे साथ बैठे थे, तो ऐसी जब कोई पूछता है तो बता देते हैं हम भी तो मैग्नेट ही हैं। पूछा आप क्या करते हो? तो मैंने जैसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे ऐसे छोटा सा स्मॉल ग्लिम्स से बता दिया। तो बोला अच्छा वही है, मेरे को लगा वही है, वो मेंबर जो बनाते हैं। ठीक है, अभी आप फ्लाइट में क्या आप प्लान शुरू करो, हमारा सिस्टम है बकायदा, वहीं आना पड़ता है, वहीं आके देखो कैसे। बहुत पुरानी बात है। बोले बेटा 20 साल कंपनी चला के दिखाओ, 20 साल तुम्हारी कंपनी चल जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कुछ कुदरत की ऐसी होनी हुई, वो चैनल बंद हो चुका है, हम तो चल रहे। बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल, चैनल बंद हो गया, हम चल रहे हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद है, ऊपर